तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आए हैं सऊदी अरेबिया और मैंने मिनी व्लॉग सीरीज़ स्टार्ट की है। ये सीरीज़ जो सी है वॉइस ओवर बेस्ड सीरीज़ है, तो सारी जो मेरा साउंड है वो वॉइस ओवर में लगाई हुई है, इसलिए थोड़ा साउंड जो सा आपको अलग फील हो रहा है। तो आज हम आए हैं जी किस्वा फैक्ट्री। किस्वा फैक्ट्री यानी कि वो जगह जहाँ गुलाफ काबा स्टिच होता है। तो फैक्ट्री के अंदर आते हैं और बहुत ही वेल मेंटेन फैक्ट्री थी और इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, लेकिन जो पब्लिक है उसके लिए सिर्फ एक डिपार्टमेंट खुला था, जो कि ये वाला डिपार्टमेंट था, जहाँ पे गुलाफ काबा जो 1400 साल पहले से लेकर आज तक सारे डिस्प्ले हुए हुए हैं। इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सर जो सी है गाइड से हमने ली, वो मैं एस लगा दूँगा। सबसे पहले हम इस बड़े से हॉल के अंदर आए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुलाफ काबा के टुकड़े और काफ़ी बड़े बड़े पीस डिस्प्ले हुए हुए थे, लेकिन अभी तक हमें इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उन्होंने हमें जो सा है इस हॉल में ये जो LCD लगी है यहाँ पे बिठाया सामने और इसके बारे में एक वॉक अराउंड दिया। तो वीडियो स्टार्ट हुई और खाना काबा गुलाफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो गई। बताया गया कि किस तरह लेबॉर्ट्रीज में प्रॉपर रिसर्चिंग के बाद खाना काबा के गुलाफ का जो सा है वो धागा तैयार होता है और प्रॉपर केमिकल्स के अंदर से उसको निकाल कर प्रिजर्व करने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि उसको कोई मसला ना हो, कोई चीज़ डैमेज ना करे। ये स्टिचिंग यूनिट था, इसके अंदर जाने की हमें इजाज़त नहीं थी और कोई भी विजिटर यहाँ पे नहीं जा सकता। तो उन्होंने उसके में सारी वीडियोस वगैरह डिटेल में दिखाई, ताकि कोई क्वेश्चन हो तो वो क्लियर हो जाए यहाँ पे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा कि खाना काबा का जो गुलाफ है उसमें 1350 किलो गोल्ड यूज़ हुआ हुआ है, और इसी तरह जो खाना काबा का गेट है उसमें 200 kg गोल्ड यूज़ हुआ हुआ है। ये है जी वो गोल्ड वायर जो सारी कैलीग्राफी की गई है। पहले येलो कलर से एक स्केच बनाया गया है और उसके ऊपर सारी फिर गोल्ड वायर जो सी है वो लपेट दी गई है। और आगे जो भी हमारे गाइड ने बताया वो मैं एस यहाँ पे ऐसे लगा रहा हूँ, थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी डाउन हो तो गुजारा कर लें। सबसे पहले जो अपने काफ़ी गिलास गिफ्ट किया गया था ये मिस्र से किया गया था। अल्लाह पाक ने जिनको दिमाग ज़्यादा दिया था ना, कुछ लोग खुद अपने ये बना के अपने हाथों से गिफ्ट किया था, और ये इंडिया से आया था, ठीक है। और ये है केमिकल जो काफ़ी को जब तारीख करती है ना वो गुस्ल कराने की, तो अब ये इस्तेमाल किए जाते हैं अंदरूनी हिस्से में, और ये दातें इस्तेमाल की जाती हैं। आपको पता तो है ये ग्रीन हो गया ज़्यादातर रोज़ा रसूल मस्जिद नबी में इस्तेमाल होता है, तो कावे के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। रेड भी हो गया और येलो भी हो गया। ब्लैक और वाइट का आपको पता है कि ये मेरा नहीं होता है। ये सारी सभी ये धातें मिक्स होकर फिर काफ़ी के खिलाफ बनाते हैं। ये फैक्ट्री है इस तरह की इनकी, जो ये जो सारी धातें बना के फिर उसके बाद ये कपड़ा तैयार होता है। ये सारी ये तो ये काफ़ी गिलाफ ये हो गया, ये तैयार होता है। और ये अभी आप देख के किस तरह ये बना के फिर हम ऊपर से सिलाई वगैरह करती हैं। इसमें सारा गोल्ड और सिल्वर वाइट गोल्ड इस्तेमाल होते हैं, चांदी ज़्यादा इस्तेमाल। ये सिल्वर है, सारे दिन के अपना पे ये बनाते हैं। ये कुछ कंट्रीज पे मंगवाते हैं, ज़्यादातर इटली से। ये टोटली ये तो आपने खुद देखा होगा हदीस पे इस्तेमाल होता है। ओके हो गया। जिन्होंने पहली कुरान पाक के समझो ये राइटिंग की वगैरह की थी, इनका नाम है अब्दुल रहीम अमीन साहब, ठीक है। अल्लाह पाक ने इनको औलाद नहीं दी थी, जो अल्लाह पाक की तरफ से इनको औलाद नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको एक अवार्ड दिया था। अवार्ड ये दिया था इनके मरने के बाद नस्ल खत्म हो इतनी बड़ी थी, तो इनका जो नाम है क़यामत तक काबे के खिलाफ फिर रहेगा इनका नाम। इतनी भी समझो ये कौन सी सदी में हुआ था, 1416 में जो उन्होंने बनाया था। ये सारा असल है, क्योंकि ये वाश करते हैं ना तो कलर उतर जाता है। इनकी एक तरीक आती है तो इनको वाश किया जाता है, इसको हाथ लगा से छू भी सकते कोई, ठीक है। तो उन्होंने शख्स ने पहला ये प्रिंट अपने हाथों से बनाया था, ठीक है। ये उन्होंने फिर समझो आगे इसके ऊपर लिखाई हुई है काबे के खिलाफ के ऊपर ग्रीन। और ये रसूल ये मदीना शरीफ के अंदर का है। जब गुस्ल का टाइम आता है चेंज करने का, सब बड़े बड़े उलमा इमाम आते हैं, तो हदीस की तो चाबी लेके आते हैं। वो चाबी ऐसे नहीं लेके आते, वो कुरान पाक की हदीस आती है, इस पर रख के तो काबे के खिलाफ को एंटर करते हैं। वो चाबी में वो सामने रखते हैं, तो इससे काबा खोलते हैं। फिर उसके बाद ये फिर उनको हदिया दे, जो इमाम अपना ताला खोलता है उनको हदिया दिया जाता है। ये भी पहला उसमें होता है। ये 1403 का है, ये जब उतारा गया था ना 1403 का है। ये भी उनके नाम का है, अब्दुल रहीम अमीन साहब। एग्रीमेंट हुआ था कि तक क़यामत तक उनका नाम रहेगा।
ये अच्छा, और ये देखें जो समझे ये भी उनको उतारा गया जो पहले वाले काबे पाक के अंदर होता है। जितने बड़े भी यहाँ पे हैं ना रॉयल फैमिली, ये उनको हदिया के तौर पर गिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे विजिट करने को गिफ्ट किया जाता है। फिर जैसे अल्लाह अकबर हो गया या रहमान या रहीम हो गया, ये सारे लोग गिफ्ट किए जाते हैं। अगर हम ये लेना चाहें ना, सिर्फ अल्लाह अकबर लेना चाहें, ये पाकिस्तान यही होगा 20-30 लाख का, 40 लाख का। और एक और बात, आप कह रहे थे ना कि मैंने ये लेना है, कुछ हालात ऐसे भी आ सकते हैं। तो मेरा जो मानना है ना, मेरा जो ज़मीर है ना, तो इसको जहाँ पे भी वही रहना है। क्योंकि अगर हम कुछ लोग आपने वो भी देखा होगा कि धागे इसके लेके जाते हैं, कुछ आप मेहमान ने कुछ आपके रिश्तेदार रिलेटिव खुद बोला होगा कि हमारे लिए एक धागे लेते हैं ना, धागा तो लेके जाते हैं ना, वो पाक धागा है, ठीक है, पाक धागा है, कब तक संभालेंगे, ठीक है। अगर वो आपके हाथ में है, आपके हाथ में बांधा हुआ ना, एग्जाम्पल अल्लाह ना करे कि मैं ना बांधा हुआ, आप छोड़ दें, मैं बांधा हुआ, अल्लाह ना करे मैं हॉस्पिटल चला गया, फिर ऑपरेशन हो रहा है, वो डॉक्टर कहेंगे तो क्या बांधा हुआ, काट के फेंक, उनको क्या पता कि काबिल से आया है, ठीक है, उसका गुनाह तो है क्योंकि हमने किया था। तो ये जो गुलाफ़ा को मैंने शुरू में बताया था, ये 1400 साल पुराना गुलाफ है और ये खाना काबा का पहला गुलाफ है जो आज तक अपनी ओरिजिनल हालत में प्रिजर्व किया गया है। यहाँ दीवार के ऊपर किबला की पुरानी जो खाना काबा की ये डिस्प्ले किए गए हैं, तो वही मैंने बताया कलर इसका इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि ये हर साल वॉश होते हैं और वॉश होने की वजह से जो कलर जैसे हैं वो गोल्डन से कॉपर कलर के डिम हो चुके हैं, लेकिन ये वही ओरिजिनल पीसेस हैं जो गुलाफ़े काबा पर लगे हुए थे। इसके बाद जी हम यहाँ से बाहर आ गए। मौसम बड़ा अच्छा था, ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में फैक्ट्री थी और बड़ा ही यानी कि अच्छा बहुत प्लेजेंट वेदर था यहाँ पे। स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री टाइप लगी हुई थी, लेकिन ये क्योंकि अरबिक में थी तो इतनी समझ नहीं आई, लेकिन मैंने दिखा दी, जिसको अरबी आती हुई शायद वो समझ ले। इसके बाद निकले नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी सुलह हुदैबिया का पॉइंट, जहाँ पर सुलह हुदैबिया हुई थी। ये वो जगह है, ये सुलह हुदैबिया इसको कहते हैं। निकाह में आप रखने के लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, आखिरी रास्ता यही मिला था तो जद्दा से मक्का जा रहे थे, तो यहाँ पे आपको उनकी सुलह हुई थी, तो आपको गाल वगैरह थे और यहाँ से आराम पहन के मक्का में गए थे, यहाँ से इजाज़तनामा मिला था। इसके बाद हमने इस पॉइंट से एहराम बांध लिया और उम्रे की नीयत की, पास ही मौजूद मस्जिद में नमाज अदा की और उसके बाद आगे हम वापस उम्रा करने के लिए मक्का मुकरमा। मस्जिद के अंदर एंटर हो गए हम और अब जा रहे थे सीधा हम खाना काबा की तरफ। और इस बात जगह की एक ख़ास बात है, वो ये है कि जब आप मस्जिद से एलिवेटर या सीढ़ियों के थ्रू नीचे आते हैं और आपकी जो ये व्यू आता है आपके सामने, जब काबा आपके सामने आता है, तो एक जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ना, वो आप जितनी मर्ज़ी पर उम्रा करें वो बिल्कुल सेम वैसी होती है जैसे आप फ़र्स्ट टाइम काबा को देखते हैं, वो बिल्कुल सेम बिल्कुल मैच करती है। बस आप खाना काबा के करीब जाते रहते हैं और आपको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आप वाकई में इस पॉइंट पे खड़े हैं। इसके बाद यहाँ मौजूद कूलर से थोड़ा सा जमजम पिया और उसके बाद हमने कर दिया अपना उम्रे का तवाफ़ शुरू। तो तवाफ़ करने के बाद नफल अदा किए और अब जा रहे हैं हम सफ़ा मरवा के लिए। तो जी हम आ गए सफ़ा मरवा वाली पॉइंट पे। ये है जी ग्राउंड फ्लोर और यहाँ पे दोनों पहाड़ियाँ विजिबल हैं, कोहे सफ़ा भी और कोहे मरवा भी। लेकिन यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और बहुत रश होता है। तो सफ़ा मरवा हमने किया सेकंड फ्लोर पे, लेकिन मैंने इन दोनों पहाड़ियों का क्लोज व्यू लिया है जो आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे मैंने उन लोगों की आसानी के लिए जो सा है ना ऊपर तक फ्लोरिंग सरी कर दी है। तो ये उस पहाड़ी का टॉप है और इसके ऊपर तक फ्लोर आ रहा है और ये सारा फ्लोर जो सा है ना स्लोप में बना हुआ है। इसके साथ साथ ऊपर तक मार्बल लगाया हुआ है ताकि प्रिजर्व रहे। उसके बाद ये आती है कोहे सफ़ा, ठीक है, सफ़ा की पहाड़ी ये ऊंची है, तो ये अभी तक जो सी है ना बिल्कुल वैसे ओरिजिनल हालत। तो उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया जी अपना सफ़ा मरवा सेकंड फ्लोर पर आके। उम्रा करते करते रात को लेट हो गया और थोड़ी मस्जिद खाली इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो लोग आते हैं जिन्होंने एहराम पहना होता है और उम्रा करना होता है, बाकी मेन साइड दूसरी तरफ है। तो जी यहाँ चल पड़े वापस अपने होटल की तरफ। आई होप आपको मिनी ब्लॉग से नहीं खैर 10 मिनट की वीडियो बन गई है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर मस्त। अल्लाह।